गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम 10th क्लास हिस्ट्री 4 लेसन स्टार्ट करेंगे। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड मीन्स भूमंडलीकृत विश्व का निर्माण होना। भूमंडलीकृत जैसे हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल वैश्वीकरण, वर्ल्ड वाइड। तो पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे हम इस लेसन में। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, भूमंडलीकरण का निर्माण। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड। जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में हमने जो आधुनिक से पहले का मींस एंशिएंट पार्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें काफी लोग कैसे यात्राएं करते थे एंड ट्रेडर के रूप में कैसे कॉलोनिज्म बसाए, या अपने साथ क्या लेके गए, फूड एक्सचेंज हुआ, या फिर अपने साथ कीटाणु लेके गए, बीमारी लेके गए, या वर्ल्ड वार की बात करते हैं हम, या फिर 100 ईयर्स 100 साल के बारे में पढ़ेंगे। तो रिडर पेस्ट अफ्रीका के बारे में, पूरे होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे हम इस लेसन में। तो स्टार्ट करते हैं हम प्री मॉडर्न वर्ल्ड। व्हेन वी टॉक ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण मींस इंटरलिंकिंग, इंटरकनेक्शन। दो बोथ टू कंट्री से हम आपस में इंटरलिंकिंग या इंटरकनेक्शन करेंगे, उसको हम ग्लोबलाइजेशन करेंगे, वैश्वीकरण कहेंगे। वी ऑफ्टन रेफर टू एज इकोनॉमिक सिस्टम, जो आर्थिक व्यवस्था है सिंस ऑफ द लास्ट 15 इयर्स। यस, अभी पिछले 50 साल से बहुत तेजी से मींस इकोनॉमी एक्सचेंज हुआ है। एंड बट as you will see in this chapter, the making of global world has a long history. Yes, एक जो making of global world की बहुत ही लंबा इतिहास है। ट्रेड है, माइग्रेशन है, एंड पीपल इन सर्च ऑफ वर्क। यस, लोग काम की तलाश में, प्रवासी है, व्यापार है, एंड द मूवमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल होती है पूंजी, पूंजी का आवागमन, एंड सच एल्स। यस, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। एज वी थिंक अबाउट द ड्रामेटिक एंड विजिबल साइन। यस, एक नाटकीय और एक अदृश्य साइन ऑफ द ग्लोबल इंटरकनेक्शन। यस, एक दूसरे के कैसे कनेक्शन में आए इन आवर लाइव्स, जो हमारा जीवन है टुवर्ड्स। we need to the understand the phases through which has world in the which we live immense, and although history human society, जो इतिहास है, मानव जो समाज है, बिकम स्ट्रिक्टली मोर इंटरलिंकिंग। यस, एक दूसरे के कैसे बहुत तेजी से संपर्क में आए। तो फ्रॉम एंशिएंट टाइम, अगर हम बात करें प्राचीन समय की, तो ट्रेवल्स जो तीर्थयात्री थे, ट्रेडर्स जो व्यापारी थे, प्रेस जो पुजारी थे, पिलग्रिम्स ट्रेवल्स जो तीर्थ यात्रा के लिए वास्ट डिस्टेंस फ्रॉम नॉलेज। यस, काफी उनको ज्ञान होता था। जैसे हम बात करते हैं चाइनीज ट्रेवल्स, रवि कीर्ति, हुनसान फायान जो है, वो एंशिएंट टाइम में इंडिया में आए थे। एंड अपॉर्चुनिटी, अवसर, एंड स्पिरिचुअल फिलफिलमेंट एंड इजी केप्स प्रिकॉशन। यस, यातनापूर्ण अपनी जो यात्रा के लिए आते थे, एक दूसरे कंट्री में जाते थे। दे कैरिड गुड्स, और अपने साथ सामान लेके आते थे, मनी, पैसे, वैल्यू, मूल्य, स्किल, कौशल, आइडिया, विचार, एंड इनोवेशंस, नई नई चीजों का खोज की। इवन जर्म्स एंड डिजीज। यस, अपने साथ कीटाणु लेके आए या फिर बीमारी लेके आए अपने साथ। तो वो भी हमने इस लेसन में पढ़ना है, क्यों नाम से ही विदित है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो हम अगली बात करते हैं 300 BC। तो बहुत पहले की बात करते हैं, बिफोर कॉमन एरा। बीसी के बारे में आपने विदित है, आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, बिफोर कॉमन एरा। तो आज से बहुत पहले की बात करते हैं। जो मोस्टली पहले जो ट्रेड होता था, वो कोस्टल ट्रेड लिंक इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड प्रेजेंट डे वेस्टर्न एशिया। यस, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा। यस, जो एट प्रेजेंट डे पाकिस्तान वगैरह, जिसको हम आज वेस्टर्न एशिया के नाम से जानते हैं, फॉर मोर देन मिलेनियम एंड क्राउडी कोडियम, जो हिंदी जो वर्ड है सेल्सी या करेंसी के रूप में जानते हैं हम। तो पहले जो ट्रेडर्स थे, वो कैसे एक्सचेंज करते थे, आइटम के बदले आइटम, बार्टर सिस्टम था, या मनी थी उनके पास। तो बात करते हैं हम मालदीव, फाउंड द वे ऑफ द चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका, एंड द लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ द डिजीज कैरिंग जर्म्स। यस, अपने साथ बीमारी या कीटाणु लेके आए, ट्रेस एंड फॉर बैक एज द 17th सेंचुरी। 7वीं सदी की बात करते हैं, बाय द 13th सेंचुरी, 13वीं सदी में बिकम ए अनमिस्टेकेबल लिंक्स। यस, निश्चित ही साफ देखा जा सकता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा, सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड।
तो हम रेशम मार्क की स्टोरी आपको पता होगा या सुनी होगी रेशम मार्क के बारे में, लिंक दी वर्ल्ड। तो सिल्क रूट आर ए गुड एग्जांपल ऑफ द वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड। यस, बहुत ही आधुनिक जो समय से है उससे पूर्व की बात है, कल्चर लिंक बिटवीन दी डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यस, पूरे वर्ल्ड में जो सांस्कृतिक जो एक दूसरे के संपर्क में आए, द नेम सिल्क रूट, इसलिए इसका नाम रेशम मार्ग पड़ा। एंड पॉइंट ऑफ द इंपोर्टेंस ऑफ द वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गो लॉन्ग डिस्टेंस। यस, इसी रूट से चाइना से काफी यूरोप में और काफी अदर पार्ट में गुड्स लेके जाते थे। एंड हिस्टोरियंस व्यू हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट, अनेक जो रेशम मार्ग है और दी लैंड एंड सी, मोस्टली जो भूमि और समुद्री मार्ग से ही ज्यादा कनेक्टिंग टुगेदर वेस्ट रीजन ऑफ एशिया। यस, पूरे काफी क्षेत्र एशिया का लिंक था। एंड लिंकिंग एशिया एंड यूरोप एंड नॉर्थन अफ्रीका। यस, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया इसी मार्ग से ही ट्रेड करते थे। They are now has the exist science since before the Christian era. Yes, इसको इसलिए Christian era के नाम से जानते हैं। And almost till the 15th century की बात करते हैं। But Chinese pottery जो also travel the same route, इसी मार्ग से आए थे। And as did textile and spices. Yes, और जो कपड़ा था and spices मसाले from India and Southeast Asia. Yes, भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रिटर्न और वापस प्रेशियस मेटल, और जो वापस जब लौटते थे तो बहुमूल्य जो धातुएं थी, गोल्ड, सिल्वर, सोना, चांदी, और फॉलो फ्रॉम यूरोप टू एशिया, यूरोप से इंडिया लेके आते थे, एशिया लेके आते थे, और यहाँ से टेक्सटाइल एंड स्पेसेस, यहाँ कपड़ा और मसाले लेके जाते थे यूरोप में। तो ट्रेड एंड कल्चर, तो दोनों ही चीज एक्सचेंज होती रही, व्यापार और संस्कृति का एक्सचेंज ऑलवेज वन हैंड टू हैंड, या साथ साथ चेंज होती रही। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरी, जो अनेक जो ईसाई मिशनरी आए हैं, ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रेवल दिस रूट टू एशिया एंड डिड अर्ली मुस्लिम प्रेचेस एंड फ्यू सेंचुरीज लेटर, या कुछ जो शताब्दी है उसके बाद में, मच बिफोर ऑल दिस बौद्धिज्म एंड ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी जो इंडिया था उसमें काफी जो बौद्ध धर्म के बारे में आपने पढ़ा है, स्प्रेड इन दी सेवरल directions and through the intersecting and point on the silk route। यस, इसी मार्ग से आते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा फूड ट्रेवल, सबगेती एंड पोटैटो। तो फूड ट्रेवल कैसे, भोजन का जो फूड एक्सचेंज कैसे हुआ, एंड सबगेती एंड पोटैटो, जैसे पोटैटो है ऐसा एक फूड है सबगेती। तो फूड ऑफर्स मैनी एग्जांपल ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर एक्सचेंज। यस, लंबी दूरी के कारण जो संस्कृति थी वो भी काफी बदल गई। एंड ट्रेवल एंड ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स थे एंड ट्रेवल्स, दोनों ही इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू दी लैंड दे ट्रेवल्स। यस, अपने साथ नई चीज लेके आए। एंड इवन रेडी फूड स्टिक, झटपट तैयार होने वाले बीज, डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन। यस, सामान्य जो उत्पत्ति है कि ऐसे बीज बो दिए, अपने साथ ऐसे सीड्स लेके आए थे जो बहुत जल्दी झटपट तैयार हो जाते थे। टेक सबगेती का एग्जांपल ले, नूडल्स, एंड बिलीव दैट नूडल्स ट्रेवल वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम ए सबगेती। एंड और परहैप्स अगर हम बात करें अरब ट्रेडर्स की, तो टुक पास्ता 5वीं सदी में सिसिली, जो इटली का एक आइसलैंड नाउ एज इटली, and similar foods were also now in the India and Japan, so true about their origin may never be known। yes, और जो इंडिया और जापान में जो आज भोजन है मेन, एंड सर ये noodles वगैरह, and similar foods were also known as India and Japan, and yet the guesswork, zest and possibility of the long distance culture contact even in the pre-modern world। many of our common foods, जो हमारे सामान्य जो आज के टाइम में जो फूड है, पोटैटो, सोया, चिली, ग्राउंडनट, मेज, टमाटो, स्वीट पोटैटो एंड on so on, were now as the our ancestors until about 5 century ago। yes, जो हमारे पूर्वज 5वीं सदी पहले इनको जानते ही नहीं थे। and these food were only introduced in the Europe and Asia after Christopher Columbus। yes, 1492 में जब गलती से 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस यूरोप से अमेरिका गया था, तो फूड एक्सचेंज हो गए थे। and after Christopher Columbus accidentally discovered the west continent and world later become known as America। yes, बाद में उसका नाम अमेरिका पड़ा। and in the fact of the many of the our common foods have come from America, original inhabitants American Indians जो यूज करते हैं sometime the now crops and could make the
डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, यस, दोनों में बहुत ही अंतर है जन्म और मृत्यु में। ऐसे ही काफी न्यू क्रॉप्स जो झटपट तैयार होने वाले, ऐसे ही जो अदर कॉन्टिनेंट के जो लोग थे वो अपने साथ सीड्स लेके आए। यूरोप पुअर्स बिगिन टू ईट बेटर एंड लाइव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द हम्बल पोटैटो, यस। जो यूरोप के जो गरीब लोग थे वो बहुत ही मतलब भुखमरी का शिकार थे या पोटैटो को खाते थे। एंड आयरलैंड प्रोटेस्ट पीजेंट, यस, आयरलैंड के जो गरीब किसान थे बिकम डिपेंडेंट ऑन द पोटैटो पे डिपेंड थे एंड डिस्टर्ब, या कई बार जब उनकी खेती में जब बीमारी फैल जाती थी, फसल नष्ट हो जाती थी, तो पोटैटो क्रॉप्स इन द मिड 1840 में 100,000 डेथ ऑफ द स्टारवेशन, यस, भुखमरी के कारण उनकी डेथ होगी। 1840 की बात करते हैं, आयरलैंड की बात करते हैं। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना।